हेलो दोस्तों, वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं संवर्धना मदरसन के बारे में। डिटेल में हम बिजनेस को कवर करेंगे, साथ ही साथ ऑर्डर बुक का भी नंबर हम देखने वाले हैं। इसके अलावा कंपनी किन देशों से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है और कहां कहां पे इनका कौन कौन से मॉडल ऐसे हैं जहां पर कंपनी जो है वो अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हमें नज़र आती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं अगर इनके बिजनेस सेगमेंट को देखेंगे तो देखिए, अगर बिजनेस सेगमेंट की हम बात करते हैं तो ऑटो एंसिलरी में जितने भी बिजनेस सेगमेंट होते हैं लगभग हर सेगमेंट में आपको कंपनी जो है वो इन्वॉल्व नज़र आती है। अगर वायरिंग बिजनेस की हम बात करते हैं तो लगभग सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो आता है वो वायरिंग बिजनेस से हमें आता हुआ नज़र आ रहा है। 25% के आसपास रेवेन्यू हमें यहाँ से देखने को मिलता है। विज़न सिस्टम यानी ORVM की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 15% रेवेन्यू हमें यहाँ से भी आता हुआ नज़र आ रहा है। बम्पर हुआ, इंटीग्रेटेड असेंबली हुई, डोर पैनल्स हुए, इंस्ट्रूमेंट पैनल हुए, लगभग सभी सेगमेंट से आप बिजनेस देखेंगे अच्छा खासा एक रेवेन्यू हमें आता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद कस्टमर की तरफ चलते हैं और देखेंगे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किस कस्टमर की तरफ से आ रहा है। तो देखिए, अगर वॉक्सवैगन की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आ रहा है वो वॉक्सवैगन की तरफ से हमें आता हुआ नज़र आ रहा है। लगभग 9% के आसपास रेवेन्यू जो है वो वॉक्सवैगन की तरफ से आ रहा है। मर्सिडीज बेंज की अगर हम बात करते हैं और ऑडी की बात करते हैं तो लगभग 7% सिमिलर नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं BMW और मारुति सुजुकी का नंबर देखेंगे तो यहाँ भी आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी हमें देखने को मिल रही है। तो अगर कस्टमर का नंबर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जितने भी ऑटो कंपनियाँ हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं या फिर बड़ी जितनी भी ऑटो कंपनियाँ हैं लगभग सभी जो है वो इनके कस्टमर हमें देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं कंट्री वाइज। देखिए, कंट्री वाइज का अगर नंबर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया से हमें आता हुआ नज़र आ रहा है। लगभग 20% जो इनका रेवेन्यू आता है वो इंडिया से ही हमें देखने को मिल रहा है। USA यानी अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो लगभग सिमिलर नंबर यानी 19% के आसपास रेवेन्यू हमें USA से देखने को मिलेगा। जर्मनी हुआ, चाइना हुआ, स्पेन हुआ, इन सभी से भी आप देखेंगे एक अच्छा खासा रेवेन्यू हमें देखने को मिल जाता है। और अगर कंट्री वाइज नंबर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंट्रियों में इनका जो बिजनेस है वो फैला हुआ नज़र आ रहा है। चाहे वो पोलैंड हुआ, साउथ कोरिया हुआ, ब्राज़ील हुआ, मैक्सिको हुआ, इन सभी कंट्रियों से कंपनी जो है वो एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रही है। तो वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं इनके जो सेकंड जो दूसरा इनका बिजनेस सेगमेंट है यानी एरोस्पेस का। तो देखिए, अगर एरोस्पेस की हम बात करते हैं तो कंपनी ने अभी हाल ही में जो है वो इस बिजनेस में इन्वॉल्व हुई हो और फाइनेंशियल ईयर 24 का अगर आप नंबर देखेंगे तो रेवेन्यू आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 24 में मात्र 339 करोड़ का रेवेन्यू हमें आता हुआ नज़र आया। वहीं 25 की अगर हम बात करते हैं तो 25 में आप देखेंगे रेवेन्यू जो है वो कंपनी के लिए एरोस्पेस से आप देखेंगे 1750 करोड़ के आसपास रेवेन्यू यहाँ से आया हो। तो ग्रोथ अगर आप देखेंगे लगभग 5 गुना जो है ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो इस तरह से कहेंगे कि ये जो इनका जो सेकंड सेगमेंट है बिजनेस का, वहाँ से भी रेवेन्यू काफ़ी अच्छा खासा हमें आता हुआ नज़र आ रहा है। चलते हैं ऑर्डर बुक की तरफ। तो देखिए, ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 88 बिलियन डॉलर की ऑर्डर बुक हमें देखने को मिली है मार्च 2025 तक की। तो देखिए, ऑर्डर बुक का नंबर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम करोड़ की बात करते हैं तो लगभग 83 के अगर आप रूपी के का जो है वो एज्यूम कर लीजिए, यानी $1 बराबर 83 रुपीज़ के हिसाब से, तो लगभग 7,30,000 करोड़ के आसपास इनकी ऑर्डर बुक हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरह से आप कहेंगे कि ऑर्डर बुक का नंबर जो है वो काफ़ी अच्छा हमें कंपनी का देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, अब चलते हैं कुछ फाइनेंशियल नंबर की तरफ। तो देखिए, अगर रेवेन्यू यानी किसी भी कंपनी की सबसे फर्स्ट अर्निंग जो होती है वो होती है रेवेन्यू। रेवेन्यू का नंबर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 25 में आप देखेंगे 1,13,663 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया है। वहीं एक साल पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 24 की अगर हम बात करते हैं तो रेवेन्यू आप देखेंगे 98,692 करोड़ देखने को मिला था। यानी रेवेन्यू जो है इनका काफ़ी अच्छा ग्रोथ जो है वो किया है पूरे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखते हैं तो प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। FY 24 में प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखते हैं तो 2716 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिला था। वहीं FY 25 की अगर हम बात करते हैं तब आप देखेंगे लगभग 3800 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। तो नंबर अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर के देखेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर हमें देखने को मिले हैं। और नंबर को अगर Q-on-Q कंपेयर करना चाहते हैं तो देखिए, लेटेस्ट जब Q4 के नंबर आए हैं FY 25 के, तो आप देखेंगे रेवेन्यू जो है वो लगभग 23,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिला है। अगर एक साल पहले से आप रेवेन्यू कंपेयर करते हैं तो रेवेन्यू भी अच्छा खासा जो है हमें बढ़ता हुआ नज़र आया। लेकिन अगर प्रॉफिट का नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिलेगी Y-on-Y बेस पे। तो देखिए, एक साल पहले का अगर प्रॉफिट आप देखेंगे तो 1372 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हमें देखने को मिला था। वहीं लेटेस्ट क्वार्टर में आप देखेंगे 1050 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। तो इस तरह से आप कहेंगे कि प्रॉफिट अगर Y-on-Y कंपेयर कर रहे हैं तो प्रॉफिट हल्का सा गिरते हुए आपको नजर आएंगे। अब चलते हैं डेप्ट की तरफ। देखिए, डेप्ट बहुत ज़रूरी होता है किसी कंपनी या फिर किसी
किसी भी कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, लेकिन एक लिमिट तक अगर डेप्ट या फिर कर्ज है किसी भी कंपनी पे तो वो अच्छा डेप्ट माना जाता है। अगर हम ग्रॉस डेप्ट की बात करते हैं, लेटेस्ट जब क्वार्टर के नंबर आए थे यानी मार्च 2025 तक, तो 14,644 करोड़ का डेप्ट जो है वो कंपनी के ऊपर हमें देखने को मिला है। और डेप्ट अगर आप पिछले क्वार्टर से यानी Q3 से कंपेयर करेंगे तो वहाँ से डेप्ट जो है वो कम होता हुआ नज़र आए। इनफैक्ट आप लास्ट के 3 क्वार्टर का नंबर अगर आप उठाएंगे तो वहाँ से इनका जो कर्ज है यानी डेप्ट है वो लगातार कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अब जब फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर आएंगे तो हम उम्मीद करते हैं ये डेप्ट का जो नंबर है ये हमें और कम होता हुआ नज़र आए, ताकि कंपनी जो है वो और अच्छे जो है वो पोजीशन पे हमें देखने को मिले। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को दोस्तों हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपकी कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।